हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस। तो मंडे के लिए बहुत अच्छा सेटअप जो है हमारे पास है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने एक नीचे की साइड की रैली दी है। अगर मार्केट को बाउंस करना है यहाँ से तो सिर्फ इसके लिए यही लेवल होता है। अगर इस लेवल को इसने होल्ड कर लिया तो फिर ये वापस जो है 500 और 650 तक जा सकता है एक बार। ये याद रखना, अगर गैप अप खुलता है तो एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं हम, जो कि हमारा लेवल होता है 350 एंड देन 400 तक भी रिट्रेस कर सकता है। क्यों? एक तो ये सपोर्ट एरियाज़ पे है, और अगर सेलिंग होनी होती है तो वो हमेशा फास्ट होती है। इसने ये अभी तक ये वाला लो जो 230 का होता है, 19,230 का, वो अभी तक ब्रीच नहीं किया है। तो जब तक अगर वो ब्रीच नहीं होता तो हम एक शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है। गैप अप खुलता है तो एक बाइंग इनिशिएट होगी। अगर फ्लैट खुलता है तो भी एक बाइंग इनिशिएट होगी। सेलिंग सिर्फ उस केस में पॉसिबल होगी जिस केस में इसने लो ब्रीच किया अपना, तो फ्लैट खुल के लो ब्रीच होता है तब सेलिंग इनिशिएट होगी। अगर इसने गैप डाउन खुल के ये जो 230 का लेवल रिटेस्ट करता है एंड देन ये नीचे की तरफ आता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता भी है ना तो डायरेक्टली पूरी क्वांटिटी के साथ हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम अगर मान लो हमें 5 लॉट शॉर्ट करने थे तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही लॉट या 3 लॉट ही शॉर्ट करेंगे। उसके बाद जब रिटेस्ट करेगा प्राइस इस लेवल तो 230 या 240 के आसपास, तो फिर वहाँ पे हम अगली अपनी जो ऐड ऑन करेंगे उसमें अपनी शॉर्ट पोजीशन। ठीक है। और स्टॉप लॉस जो अपना रहेगा वो रहेगा इन एरियाज़ में रहेगा। ये जो पिंक जोन है इसमें अपना स्टॉप लॉस रह सकता है कहीं पे भी, या तो आप किसी ईएमआई को चूज़ कर सकते हो स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है। और अगर गैप अप होता है, मैं आपको स्विंग का व्यू बता रहा हूँ, मैं इंट्राडे में भी अभी लेके चलूँगा आपको, पर पहले अभी स्विंग की बात कर लेते हैं। इसने क्या किया यहाँ पे, इसने जो ट्रेंड लाइन थी वो मैंने बताया था उस दिन, गैप अप खुल के और उस दिन नीचे आ गया ये। ठीक है। गैप अप खुल के नीचे आ गया तो ये फेक हो गया। अब क्या किया इसने, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सब ने इस वाली कैंडल्स पे बाइंग पोजीशन क्रिएट कर दी होगी, तो सब ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। जैसे गया और जैसे प्रॉफिट बुकिंग करी इसने रिट्रेसमेंट कर ही नहीं पाया है वापस। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ये बाइंग है वो वापस इस ट्रेंड लाइन से इनिशिएट होगी, वापस से रिबाउंड करेगा, बट इसने पूरा रिट्रेसमेंट कर दिया यहाँ तक, जो कि इसका सबसे लोअर लेवल होता है। तो वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट कोई नहीं, मार्केट है, चलता रहता है। बट अगर अब ये इस वाली कैंडल का, ये इनसाइड कैंडल्स ने बनाई है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ 4 आवर्ली पे इनसाइड कैंडल बनाया हुआ। अच्छा इसने तो 4 आवर्ली पे इनसाइड कैंडल है। तो अगर उस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होता है, ये रेंज आप मार्क कर लो, ये वाली जो कि होती है अपनी 350 और 230 की जो रेंज होती है, इस रेंज से बाहर निकलते ही एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ऊपर ब्रीच होती है तो बाइंग की, नीचे ब्रीच होती है तो शॉर्ट की, और बीच में रहती है तो शॉर्ट, वो तो चलता ही रहता है आपका रेंज मार्केट में ट्रेडिंग। तो वो स्टैंगल या फिर आप नॉर्मली बैटमैन्स, मैं ट्रेड करता हूँ तो बैटमैन्स बना सकते हैं। ठीक है। ये अपना व्यू हो गया निफ्टी के लिए। जो बैंक निफ्टी है उसके लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो जो बैंक निफ्टी है ना, जो बैंक निफ्टी है वो ज़्यादा क्लियर लग रहा है निफ्टी से, बहुत क्लीन प्राइस एक्शन इसमें दिख रहे हैं। इसने क्या हुआ एग्जैक्टली, जो कि ये लेवल्स होते हैं, इसने यहाँ से हेड एंड शोल्डर बना के फॉल किया। ठीक है। यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद इसने इस लेवल को रिटेस्ट करके, फॉल करके अब रिटेस्ट कर रहा है वापस यहाँ पे। अगर अब ये इस लेवल्स के नीचे आता है ना वापस, इन लेवल्स के नीचे, जो कि इसका लेवल होता है 43,600 के नीचे आना शुरू होता है। ये जोन है ना जो ब्लू वाला जोन है, तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। 43,600 से 43,400 का जो जोन है, ये अगर ब्रीच होता है तो सेलिंग बहुत अच्छी मिलेगी अपन को देखने के लिए। तो सेलिंग पोजीशन जब ही इनिशिएट होगी जब ये इस ब्लू जोन को ब्रीच करता है लेवल को, और जो अपना टारगेट होगा इसमें डाउन साइड के लिए वो 42,600 से 44,400 का टारगेट होगा। ठीक है। शॉर्ट पोजीशंस के लिए अगर लॉन्ग जाना है ना तो लॉन्ग सिर्फ हम इसके ऊपर ही जाएंगे, 44,500 के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर निकलता है 44,500 के ऊपर, तब भी एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो जो इंट्राडे ट्रेड है वो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जिस साइड भी इसने ब्रेक किया, अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर नीचे ही मिला तभी आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। ऊपर की साइड में क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर की तरफ में मान लो, अगर आप छोटा इंट्राडे ट्रेड लेना है तो उसके लिए बता रहा हूँ,
44,356 को अगर ऊपर की तरफ ब्रीच करता है तो आप एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ ये 44,984, 83 इन लेवल्स को ब्रीच करता है, जो इस कैंडल का लो और हाई होता है, ये मार्क कर लो। इनको किसी भी तरफ ब्रीच करता है तो बहुत अच्छा आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर स्विंग के टारगेट्स की मैं बात करूं आपसे, तो स्विंग के टारगेट्स जो है मैं देख पा रहा हूँ वो ऊपर की तरफ होते हैं। अगर इस लेवल को ब्रीच होता है 44,500 को ब्रीच करता है तो ऊपर के टारगेट्स होंगे इसके 45,000, 45,600 एंड देन अगर रिवर्सल आना होगा तो उसी लेवल से आएगा, क्योंकि 46,374 इस बार गया, जो ऑल टाइम हाई भी है इस बार गया, तो शायद उसको ब्रीच करके वहीं से निकल जा सकता है। अगर इसको रिट्रेसमेंट करना है तो ये बहुत अच्छा लेवल होता है। और ये जो लेवल था इसका जहाँ से इसने रिवर्स किया है वो इसका 0.5% भी होता है फिबोनाची का। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। अगर आप देखेंगे इस डाउनफॉल का, ये देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे 0.5% भी होता है जहाँ से इसने फॉल किया है। तो कुछ नहीं है, सब ये डाटा के हिसाब से चलता है मार्केट। अगर आप डाटा एज पर डाटा ट्रेड करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि गैप अप खुल रहा है तो बाय कर लो, गैप डाउन खुल रहा है सेल कर दो, ये सब बिगनर्स करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड करोगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो, रिस्क कम लो। मतलब अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो उसके बदले में रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा लेके जाओ मार्केट से हमेशा। कभी भी आपका जो लॉस है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे लॉस काटो और जो प्रॉफिट है वो बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना शुरू करो, जब जाके एक आएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसे इतना आसान नहीं है, ठीक है। बड़े प्रॉफिट्स के लिए टारगेट्स पंच किया करो, ऑर्डर्स पंच किया करो सिर्फ बड़े टारगेट्स के लिए। छोटे जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो छोटे जो है लॉसेस लेके निकला करो, पर जब टारगेट हिट हो रहा है तो आप बड़ा टारगेट लेके बड़े पॉइंट्स लेके निकला करो मार्केट से, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का व्यू हो गया। एंड अभी इंडिया विक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स भी काफ़ी बढ़ चुका है, 12 के पास आ चुका है। वैसे तो लोअर अपने फ्रेम्स पे ही है। जो ये है ना इंडिया विक्स है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है एंड जनवरी में काफ़ी अच्छे, जनवरी से मतलब काफ़ी अच्छे मूव आ सकते हैं। अगर ये 13 के ऊपर निकलता है ना आपका विक्स, तो काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिट होगा, ऑप्शन बायर के लिए भी बेनिफिट होगा। बट अभी जो है आपके लिए डेबिट स्ट्रेटजीज जो होती हैं, डेबिट स्प्रेड्स जो होते हैं वो काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं आपको, क्योंकि विक्स ऑलरेडी लो है तो कभी भी इसके बढ़ने के चांसेस है। और जिस हिसाब से बना रहा है डबल बॉटम, तो इस हिसाब से अगर ये इस लेवल के ऊपर मतलब क्लोजिंग करना शुरू करता है ना 12.19 के ऊपर, तो अच्छा खासा 13-16 तक ये जाने के इसके चांसेस हैं। तो डेबिट स्ट्रेटजीज आप बनाओगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट अभी मिल सकता है। डेबिट स्ट्रेटजी क्या होती है इसको नहीं पता, बता देता हूँ। मान लो आपने किसी चीज़ को, मतलब आपका व्यू है बेयरिश मार्केट के अंदर, ठीक है। आपका व्यू है बेयरिश कि 19,500 मार्केट है, ठीक है। 19,500 मार्केट है और 19,200 अभी मार्केट जाएगा यहाँ से, आपका ये व्यू है, ठीक है। बेरिश व्यू आपका। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एक पुट बाय कर ली, मान लो आपने, यू हैव बॉट एंड पुट, आपने मान लो 70 रुपीज़ की एक पुट बाय कर ली, ठीक है। उसके अगेंस्ट में एक आप पुट सेल भी करोगे। ये बहुत बेसिक स्प्रेड है, ठीक है। मैं बेसिक बता रहा हूँ, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर थोड़ा आपको बेसिक सीखने की ज़रूरत है। पुट सेल करोगे जितना आपको मार्केट से चाहिए, मतलब अपने अगर मार्केट से आपको 30 रुपये चाहिए या 50 रुपये चाहिए, जैसे मान लो आपको मार्केट से 50 रुपये चाहिए, तो आप 20 रुपये का जो है पुट सेल कर दोगे तो आपके नेट में कितना बचा है, कितना बचा आपके नेट में 50 रुपये। तो उतना उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं जिस हिसाब से देखता हूँ, अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में भी करते हैं, मतलब कैलेंडर्स में ये चीज़ करते हैं, तो भी वो विक्स बढ़ने पे काफ़ी बेनिफिशियल होती है। ये सेम चीज़ नहीं, बट आप वो क्रेडिट में कर सकते हैं। आप मतलब आपने इस महीने का शॉर्ट करके पुट एंड देन जो बाय किया है वो नेक्स्ट उसका क्या है, तो वो थोड़ा आपको बेनिफिट दे सकते हैं। बट आप डेबिट में यही कर सकते हो कि आपने अगर 100 रुपये का कोई बाय कर लिया है तो उसके अगेंस्ट में कुछ सेल कर दो, आप 50 का 60 का सेल कर दो, ठीक है। और सेम एग्जैक्टली वैसा करो जैसे आपने कोई चीज़ सेल करी है 60 रुपये की, तो उसके अगेंस्ट में 15-20 रुपये का कुछ बाय भी कर लो, ठीक है। हमेशा हैजिंग से चला करो, कभी भी ऐसे नेकेड बाइंग सेलिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा स्प्रेड्स में काम करना चाहिए, ताकि उसको आप अगर आपके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत अगर गलत भी होता है तो आप एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो। नेकेड पोजीशन बहुत कम क्रिएट किया करो,
ठीक है, उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड किया करो। चलो ठीक है, थैंक यू।